वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है 6.1, उसके हमारे 6 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गया। अब हमारी क्वेश्चंस की बारी है 7, 8, 9 क्वेश्चन की। इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज़ 60 डिग्री देन द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अ सर्कल। उन्होंने बताया है कि सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल है ना, उसका जो एंगल बन रहा है वो ये है 60 डिग्री, और जो रेडियस है ना सर्कल का वो ये है 12 सेंटीमीटर। हम लोगों ने 3 चीज़ें फाइंड करनी है। इसमें ये है एरिया ऑफ अ सेक्टर, इट्स एरिया ऑफ अ सर्कल और परसेंटेज ऑफ अ सेक्टर एरिया। ये 3 चीज़ें फाइंड करनी हैं। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमारे पास चीज़ें गिवन है वो लिखते हैं। थीटा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा क्या है? 60 डिग्री। और आर इज़ इक्वल है 12 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? पहले एरिया ऑफ अ सेक्टर। क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है। पहले जो है ना थीटा 60 डिग्री, इसको हम लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट करना है। थीटा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री पाई ओवर 180। थीटा, अब इनकी कटिंग करेंगे, हमारे पास आ जाएगा पाई ओवर 3 रेडियन। ठीक है। अब बारी है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ सेक्टर। उसका फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर हमारे पास है 12 थीटा। अब इधर थीटा यूज़ होना था, इसलिए हम लोगों ने डिग्री में वो आना नहीं था, इसलिए हम लोगों ने डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट किया, यानी पाई ओवर 3। अब ऐसे है 1/2, 12 का स्केल लिया 144 पाई ओवर 3। तो जी कटिंग करते हैं हम लोग। कुछ इस तरह से कटिंग होगी 1 और इनकी हो जाएगी 48 24। तो हमारे पास आ जाएगा 24 पाई। 24 पाई। अब 24 को हम लोगों ने पाई की जो वैल्यू लिखनी है, यानी कि 3.141, उसमें हम लोगों ने आगे मल्टीप्लाई करना है। वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 75.4 सेंटीमीटर। आगे है एरिया ऑफ सर्कल, वो है पाई आर स्क्वायर। पाई हमारी वैल्यू है, आर हमारा है आर 12, और उसका ये स्क्वायर लगा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी स्क्वायर ले लिया, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3.141। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 452.39 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने वाला होता है ना, ये आप खुद कर लिया करें। चूँकि मैंने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई किया होता है, इसलिए मैं आंसर लिख देती हूँ। रेक्टेंगल ऑफ अ परसेंटेज ऑफ अ सेक्टर एरिया। अब जो एरिया ऑफ अ सेक्टर आया था ना, उसको और एरिया ऑफ अ सर्कल को, इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर इसके साथ कर देना है 100 के साथ। इस तरह 17.54 जो आया था एरिया ऑफ अ सेक्टर, और एरिया ऑफ अ सर्कल जो हमारे पास आया 452.39 मल्टीप्लाई 100। अब इनको क्या किया, इसको पहले डिवाइड किया, डिवाइड करने का जो आंसर आया उसको साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ जाएगा 16.16 सेंटीमीटर परसेंटेज। ये हमारा है आंसर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल पाई ओवर 8 रेडियन। एरिया ऑफ सेक्टर की परसेंटेज फाइंड करनी है जो कि एंगल को सबटेंड करती है पाई ओवर 8 रेडियन में। ठीक है, इसमें ऑलरेडी जो एंगल दिया गया हुआ है वो रेडियन में है। ठीक है, यानी पाई ओवर 8 रेडियन। तो आइए जी सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने क्या करना है, परसेंटेज फाइंड करनी है। तो परसेंटेज से पहले हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर
पाई आर 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर पाई थीटा हमारा इज इक्वल है पाई/8 के 1/2 आर स्क्वायर बाई 8। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि पाई और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसको आपस इस पूरे को इसके साथ पाई/8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 16। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ आ सेक्टर। अब लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया। क्या होगा परसेंटेज ऑफ अ सेक्टर एरिया? वो है हमारे पास पाई आर स्क्वायर पाई/16 और एरिया ऑफ अ सर्कल हमारे पास क्या है पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। तो क्या करेंगे हम लोग आर स्क्वायर पाई इसको ऐसे कर देंगे यानी इन्वर्ट्स कर देंगे 1/पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100%। इसमें कटिंग होती है आर स्क्वायर से पाई की, पाई से हमारे पास बच गया 1/16 और 100 कुछ इस तरह 100%/16। इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 6.25%। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो जी अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ अ रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, उसका एंगल है 150 डिग्री। द सेक्टर जो है वो कट किया गया है और बेंड किया गया है कॉर्नर से। जो सेक्टर है वो कट किया गया है और बेंड किया गया है कॉर्नर से। व्हाट इज़ द स्लैंट हाइट? स्लैंट हाइट कितनी है? रेडियस कितना है बेस इसकी कोन के। हिंट उन्होंने दी है आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ कोन। तो जी आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। हम लोगों ने पहले क्या फाइंड करना है? रेडियस ऑफ सर्कल यानी कि 12 सेंटीमीटर। थीटा हमारे पास क्या है 150 डिग्री। स्लैंट हाइट कितनी है वो फाइंड करनी है कोन की। जो चीज़ें फाइंड करनी है वो हम लोगों ने लिख ली हैं। अब उन्होंने बोला है कि स्लैंट हाइट जो है ना कोन की वो सेम है जो उसके ओरिजिनल सर्कल का जो रेडियस है ना वो उसके सेम है। तो स्लैंट हाइट जो है कोन की वो है 12 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे थीटा इज़ इक्वल टू 150 डिग्री, थीटा इज़ इक्वल टू 150 डिग्री मल्टीप्लाई पाई/180 थीटा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग इसकी कर देंगे कटिंग। क्या बच जाएगा 5पाई/6 रेडियस 5पाई/6। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर है आर थीटा पाई 12 मल्टीप्लाई 5पाई/6। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कटिंग कर देंगे 6 1 6 6 2 12। अब 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 पाई। क्या आ जाएगा 10 पाई। आगे हम लोगों ने जो अगला है वो फिर क्या हुआ लेंथ कितनी है ये लिखेंगे दी आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर बिकम दी circumference of the base of the cone। कितना आए हैं C इज इक्वल टू 2πr। 10 पाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई r। ठीक है। अब 10 पाई को 2 पे के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इधर ये भी पाई हो जाएगा 5 1 2 1 2 2 5 10। तो हमारे पास आंसर आ गया पाई से कैंसिल r इज इक्वल टू 5। इधर लिखेंगे हम लोग सो द रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ कोन इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी।